क्या बात है हमारे परिचित महाराज ताली बजाते एक बार बड़ी भाव से। परिचित ने पीछे परिचित जी से सबसे अच्छा किया, क्या बात है महाराज। इधर भोले बाबा की बारात जो है चली है हिमाचल नगरी के लिए, और जब हिमाचल नगरी के लिए बारात चली तो बारात नगर में पहुंच गई। और दादा ध्यान रखना, जब काऊ बिटिया की बारात गांव में आए तो गांव के लली लला पहले बारात देखवे को दौड़ा है। गांव के बच्चे जो होते हैं वो बारात देखने के लिए पहले दौड़ पड़ते। सो हिमाचल नगरी में जैसे ही बारात पहुंची तो गांव के लड़कन बच्चन ने जानी कि भोले बाबा की बारात आई गई, भोले बाबा दूल्हा बन के आए गए। सो महाराज जितने लड़का बच्चा रहे छोटे छोटे सब बारात देखने को दौड़ पड़े। कोई कोई गिरजा बुआ की बारात आई गई, कोई कोई गिरजा दीदी की बारात आई गई। चलो देखें चले के दूल्हा कैसो है। सो महाराज सब दौड़ पड़े। अब जैसे ही दौड़ पड़े तो आगे आगे तो देवता चल रहे, तो देवता वैसे सुंदर हो तो उन बच्चों ने जब देवताओं को देखा तो आपस में कहने लगे, अरे भैया बारात तो बहुत बढ़िया आई, देख कितने सुंदर सुंदर आए। अब जा नहीं पता के बीच में कटे उपटे बैठे। अब देवताओं को देख करके बोले, भैया देख बारात कितनी सुंदर आई। अब बच्चा कहने लगे, भैया बारात ना देख, दूल्हा देख, दूल्हा का दूल्हा कौन है, दूल्हा को ढूंढो। अब बच्चे बोले, हमें लगा दूल्हा की गाड़ी पीछे हुई है, चलो पीछे देखें चले। अब बच्चे परिचित महाराज और आगे बढ़े। अब जैसे ही आगे बढ़े सो आगे महाराज बीच में ठाड़, काऊ को सिर है तो काऊ को शरीर ही नहीं, शरीर है तो सर ही नहीं, हाथ है तो पैर नहीं, पैर है तो हाथ नहीं। और अपनो ऊधम मचाए रहे अपने अपने सब बच्चों ने जैसे ही देखा क्या भयानक से भूत प्रेत, तो दूल्हा को तो भूल गए। महाराज सब घबराए के अपने अपने घर में मैयन के आंचल में छिप गए, रोने लगे, घबरा गए। मैया ने पूछा, क्या बात है, रो क्यों रही हो, इतने घबराए हुए क्यों? बोले, मैया गिरजा दीदी की बारात देखने गए थे तो बमे दूल्हा तो मैया हमें दिखो ही नहीं, लेकिन मैया हमें भूत प्रेत साँचे हुआ है, भूत प्रेत है उसमें, दूल्हा तो है ही नहीं। मैया बोली, कैसी बातें कर रहे हो, दूल्हा क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। और भला ऐसी बारात किसकी होगी जो भूत प्रेत लेके आए, झूठ बोल रहे हो तुम। बच्चे बोले, मैया अगर ना विश्वास हो तो तुम खुद देखे मेरे नगर में भूत आए गए, भूत। अब माता पिता ने बात झूठ मानी, सो बोले तू झूठ बोल रहा है। बच्चों ने कहा, देख आ जाएगा मेरी बात न मानो तो। सो महाराज सबके माता पिता दौड़े, वो भी बारात देखने गए। और जब बारात देखने गए, जब पहुंचे तो उन्हें पहले देवतन को देखो सो बड़े प्रसन्न हुए। जब बीच में पहुंचे तो बीच में जब भूतन को देखो सो महाराज बेव दौड़ पड़े। अब वो भी दौड़ करके भाग करके अपने अपने घर में घुस गए। और महाराज गेट बंद, दरवाजे बंद कर लिए और बोले, अब कोई ना जाइयो नगर, घर से बाहर निकल गए। बारात में भूत आए और अगर कोई घर से बाहर निकलो तो भूत खाए जाइए, तो सो कोई ना निकलियो। अब तो हिमाचल नगरी में सन्नाटा छा गया, सब अपने अपने घर में बैठ गए। हिमाचल को पता चला कि भोले बाबा भूतों की बारात लेकर के आए। सो महाराज हिमाचलों को डर लगो, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा। अब भोले बाबा नंदी पे सवार, भोले बाबा ने देवता से कही कि देवताओं तुम मेरी बारात तो इन तक ले आए, लेकिन दिखा तो कोई नहीं, सम्मान हमारा कौन करेगा, हमारा स्वागत कौन करेगा, यहाँ पर तो कोई भी नहीं दिख रहा। देवता बोले, जब तुम भूत लेके चले हो तो तुम्हें दिखाई थोड़ी ना कोई दिए। डर की वजह से सब पहले ही अपने अपने घर में छिप गए, स्वागत हमारा कौन करेगा। सो हिमाचल नगरी में कुछ बुजुर्ग थे, बुजुर्ग, और ध्यान रखना बुजुर्गों में बहुत विद्वान होते हैं। बुजुर्गों की
बुद्धि पर अभी तक शायद तो कोई पहुंच नहीं पाएगा। बहुत बुद्धि होती है बुजुर्गों में। और आजकल लोग क्या कहते हैं, नई पीढ़ी की बात कर रहे हैं। नई पीढ़ी ये कहती कि थोड़ा सा भी कोई बुजुर्ग हो तो लोग कहते बुद्धि तुम्हारी सटे आए गई, बुढ़ापे में बुद्धि तुम्हारी खराब हो गई। लेकिन ध्यान रखना, जिस दिन बुजुर्गों की अकल पर पहुंचोगे ना, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि इनमें कितनी अकल होती है। वास्तव में बुजुर्गों में बहुत अकल होती है। एक बार की बात बताएं, एक दृष्टांत हमें याद आ गया, बताओ तो कहते हैं। एक लड़के की एक नगर से बारात गई। एक नगर से एक लड़का की बारात गई। सो महाराज जैसे ही बारात गई तो लड़की वालों की तरफ से एक चैलेंज था। चैलेंज ये था कि लड़की वालों ने ये कह दिया था लड़के वालों से कि बारात लेके तो खूब आइयो, लेकिन बारात में कोई बूढ़ो ना आ जाए। बारात में कोई बूढ़ो व्यक्ति ना आ जाए। अगर कोई आ भी गया धोखे से तो ध्यान रखो, हम बारात लौटाती हैं, ब्याह नहीं करें। अब लड़कों को ठसक लगी कि हम ब्याह करने जा रहे हैं, तो अब लड़के ने जवाब दिया ठीक है। लड़की वालों से कहा कि ठीक है, अगर तुम ये चाहते हो कि मेरी बारात में कोई बूढ़ा नहीं आएगा तो कोई नहीं आएगा, हम सब नई पीढ़ी लेकर के आएंगे। अब लड़के ने जब ये चेतावनी स्वीकार कर ली तो लड़के का जो नाना रहे, सो नाना बोलो हम तो बारात में जरूर जाएंगे। लड़का बोले नाना नहीं जा सकते। नाना बोले जरूर जाइए, और अगर हमें ना ले गए तो हम बारात नहीं जाऊंगी। लड़का बोलो नाना ब्याह कर ले दो, फिर तुम खूब चले जाओ करिए, लेकिन शादी हो जाने दो, अभी मेरी बात मान जाओ। नाना बोले नहीं, जाएंगे तो हम आज ही और बारात करके ही आएंगे वापस। अब लड़का समझ गो आए जे मेरो ब्याह नहीं होती है। अब लड़के ने समझाया नाना मान जाओ, ना जाओ। नाना बोले कुछ भी हो जाए जाएंगे जरूर। तो नाना बोले कुछ भी हो जाए बारात तभी आगे बढ़ेगी जब हम साथ जाएंगे। लड़का समझ गया कि अब जे मानेंगे नहीं। तो लड़के ने क्या किया, नाना ऐसा करो कि अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम गाड़ी की डिग्गी में छिप जाओ, क्योंकि छिप करके चलो और तुम छिप करके ही सब कुछ देखना। और अगर लड़की वाले को पता चल गया कि बारात में कोई बूढ़ो हुआ तो ब्याह नहीं होए, बगाए दे जाई, तासो तुम छिप के चलो। नाना बोले कैसे ले चलो, लेकिन हम चलिए जरूर, चाहे छिपाए के ले चलो चाहे कैसे ले चलो। तो महाराज बारात तैयार हुई, नाना को पीछे गाड़ी की डिग्गी में डाल। बारात चलने लगी। अब चलते महाराज बारात पहुंची लड़की के यहाँ। जब बारात पहुंची तो बड़ा सम्मान हुआ लड़के का। अब सम्मान होने के बाद में अब नए सब लड़का दूल्हा बारातों वाले सब नए। एक नाना रहे सो बेचारे डिग्गी में डरे। तो महाराज बड़ा सम्मान हुआ बारात का। होने के बाद में बारात ने जब महाराज को दरवाजा नहीं होता, जब बारात जाती है तो दूल्हे का दरवाजा होता है। तो जब उसकी बारी आई तो लड़की के बाप ने जवाब दिया लड़के से कि सुनो, अब ये बारात तभी चढ़ेगी जब तुम शादी तभी होगी जब तुम ऐसा करो कि पास के गांव में एक नदी बहती है, नदी में तुम दूध बहाए दो, पानी की जगह दूध बहाए दो, तभी बारात चढ़ेगी, शादी होगी। अब लड़का सोच में पड़ी हो। लड़का सोचने लगा ऐसे कैसे हम नदी में दूध बहा दे, हो ही नहीं सकता है ऐसा। लड़की को बाप बोलो चाहे कुछ भी करो, जब तक दूध की नदी नहीं बहाओगे तब तक हम शादी नहीं करेंगे। अब बमे रहे सब नहीं, अब इतनी अकल भी नहीं है, इतनी समझ भी नहीं है कि करें तो करें कैसे। तो महाराज लड़का बोला अपने ससुर से, ससुर जी शादी कर दे उन्हीं के मन से, काहे को तुम चुनौती पे चुनौती दे रहे हैं।
ससुर बोला ना, शादी तभी होगी जब दूध की नदी बहाओगे। अब लड़का बोलन लगो, अब करें तो करें का, कोई ऐसा समझदार ना है जैसे हम युक्ति पूछ लें। सो लड़का को एकदम से याद आई कि मेरे नाना डिग्गी में डरे, नाना मेरे डिग्गी में डरे, चलो नहीं तो पूछे चले। सो महाराज लड़का जो रहे दौड़ करके अपने नाना के पास में पहुंचो, डिग्गी खोल के चुपके से बोला, नाना लड़की वालों की ये मांग है कि शादी तभी होगी जब नदी में दूध बहाया जाए। नाना बोले का इतने होशियार हो तो बहा दे जाए, अब हमसे क्यों पूछने आए, बहाओ जाकर के ना दूध। नाना कुछ युक्ति बता दो, अगर कोई युक्ति न मिली तो ब्याह ना होए, युक्ति बता। नाना ने जवाब दिया, सुन बड़ी बात, लड़की वालों से तू कहा जा करके कि नदी का पानी सारा निकाल दे, हम दूध की नदी बहा देंगे। महाराज ध्यान रखना, जैसे ही इतने वचन गए सो लड़का दौड़ के फिर से आओ अपने ससुर के पास में, बोलो ससुर जी तुम नदी में पानी जितना है सब खत्म करवा दो और हम दूध की नदी बहा देंगे। ससुर समझ गए कि इनकी बारात में कोई बूढ़ा आया है, तो महाराज ध्यान रखना, समझ गए कि इनकी बारात में कोई बूढ़ा आया है। ध्यान रखना, जब तक किसी बड़े कार्य में बूढ़ा व्यक्ति नहीं जाता तब तक कार्य सफल नहीं होता। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए तालियों के साथ में एक भजन बोलेंगे।
अब उस नगर में कुछ बुजुर्ग लोग रहे, सो उन्होंने हिमांचल को समझाया है कि हे हिमांचल, तुम्हारे दरवाजे पर बारात आई है और अगर तुम बारात का सम्मान नहीं करोगे तो तुम्हारी अपमान होगा तुम्हारा। इसीलिए साहस करके कुछ ना कुछ करके बारात का स्वागत तो करना ही पड़ेगा। तो दो चार बुजुर्ग रहे, हिमांचल रहे, सो महाराज जैसे तैसे करके तो भोले बाबा का स्वागत कर पाया। स्वागत करने के बाद में जैसे ही महाराज दरवाजे के लिए भोले बाबा आए, दरवाजा ही तो होता है, आपके इधर क्या बोला जाता है? जब दूल्हा आता है तो दरवाजा ही होता है ना। हाँ। तो जैसे ही भोले बाबा दरवाजे के लिए आए तो ध्यान रखना, जब काऊ बिटिया की बारात आए और कोई नगर में दूल्हा आए तो गांव की जितनी माताएं होती सो सब दूल्हा देखने को आते कि देख यहाँ चले दूल्हा कैसो है। सो हिमांचल नगरी की जितनी माता रहे सो वो माताएं महाराज भोले बाबा को देखने के लिए आई। तो जैसे ही देखने के लिए आई भोले बाबा को, तो भोले बाबा जैसे ही महाराज पे बैठे पटा पे, और जैसे ही पटा पे बैठे नगर के लोगों ने जब भोले बाबा की दशा देखी, ऐसे दूल्हा बने कि शरीर में भस्म रमाए, नाग बिच्छुओं को हाथ में लपेटे, गले में डाले। तो एक मैया रहे उसी भीड़ में एक मैया रहे, उसी गांव की सुबह मैना के पास में पहुंची, और जैसे मैना के पास में पहुंची है तो मैना के पास में जाके जवाब दिया है कि मैना, मैया तो से एक बात पूछे। मैना बोली पूछ बहन। वो स्त्री बोली जब बताओ, क्या तुम्हारी गिरजा बिटिया जो होती पता मान ली के नादान है, लेकिन तुम तो समझदार थी। कहाँ मेरी गिरजा कमल सी पुष्प सी खिलने वाली, और कहाँ जे बूढ़े भोले बाबा जा लगत है कि टुकड़ा बन के आओ तो ये 3 महीना को मेहमान और है, फिर जो मर जाइए बताओ फिर गिरजा की गुजर कैसे हुई है? इनके साथ में तुम गिरजा का विवाह करोगी? और महाराज क्या बोली है वो स्त्री मैना से, सुन मैया कि तेरी बिटिया है नादान मैया, और दूल्हा बिल्कुल पंगुलो। तेरी बिटिया है नादान मैया, दूल्हा बिल्कुल पंगुलो। और बोली ना जाने का जब बता मैया जो 100 साल को टुकड़ा है ना पे मरने काजे आओ, और जो बूढ़े मठ पे कलरी फेरे, जो बुढ़ापे पे दूल्हा बन के आओ हिमांचल नगरी में गिरजा के संग ब्याह करना। अरे मैया तुझे नहीं पता है मेरी गिरजा पुष्प सी खिलने वाली, और जो बूढ़े भोले बाबा इनके साथ तुम विवाह करोगी? भाई तो कह रहे हो रही नहीं पकड़ पाई, और ही बनना है उठी। श्रोता बोली है वो कृष्ण मैया, महाराज वो स्त्री बोली मैना, तेरी बिटिया नादान थी और तूने अपनी लड़की के लिए ये भोले बाबा ढूंढे और कोई तुझे लड़का नहीं मिला। मैना बोली क्या बताएं बहना, अब जो उसके नसीब में था वो तो होगा ही, और ये भोले बाबा देवों के देव महादेव है, ये बूढ़े नहीं है, इनका स्वभाव ही ऐसा है। स्त्री बोली स्वभाव है तो क्या हुआ,
कम से कम लड़का लड़की को देख के तो ब्याह करो। और सत्य बात है ये परीक्षित महाराज, हमेशा शादी लड़की की करनी चाहिए जोड़े के साथ। ऐसा ना हो कि बिटिया हो 20 साल की, लड़का हो 30 साल का, तो फिर बात बनती नहीं है, बिगड़ जाती। आप लड़की का विवाह तो कर दोगे बिना लड़की के पूछे, और विवाह के बाद में लड़की सारा जीवन किसके सारे काटती है? पति के साथ। और जब लड़का और लड़की यानी पति पत्नी के ही तालमेल नहीं मिलेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? अब ध्यान रखो, कोई बिटिया हो एमए पास और लड़का ऐसो ढूंढ दे काला अक्षर में तो फिर ऐसे उनकी बताओ गुजर हो जाए। एक समय की हम बात बताएं, दृष्टांत तो बहुत है। एक समय की बात बताएं कि लड़का और लड़की को महाराज कैसा विवाह करना चाहिए। ऐसा ना करो कि लड़की हो खूब होशियार और लड़का वैसे रोज चरात हुई। एक बात हमें याद आ गई, अब याद आ जाती है तो कहना पड़ता है कि एक नगर में एक लड़का रहता था। सो महाराज सुंदर हुआ तो घर घाट से खूब संपन्न, तो खूब अच्छी हवेली बनी थी, खेती बाड़ी खूब थी, लेकिन बेचारा पढ़ा नहीं था। और आजकल माता पिता क्या देखते हैं लड़की के लिए? पढ़ो कतई ना हो लेकिन खेती बाड़ी होनी चाहिए। सत्य बात बता रहे, खेती होनी चाहिए, पढ़ो लिखो चाहिए अन्यथा ना हो, लेकिन खेती होनी चाहिए, घर घाट होना चाहिए। सो महाराज वो लड़का जो रहे सो पढ़ो लिखो ना रहे, घर घाट खूब बढ़िया बनो और अपना में जाए के तब में निकली हो। वो सबके मजा खिली रे, सोचने लगे, बोले बाबा तुम आए तो, लेकिन आने के लिए आज हमें ये बड़ी मुश्किल से घड़ी मिली, आपके लिए मुझे क्या क्या नहीं करना पड़ा। उसी समय ध्यान रखना, श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, इधर मैना जो थी तो मैना पहुंची है गिरजा के पास में। परीक्षित महाराज मैना गिरजा के पास में पहुंची और जवाब दिया है गिरजा को कि बेटी अभी भी समय है, तुम मेरी बात मानो तो भोले बाबा से विवाह न करो, क्योंकि ये भोले बाबा कैलाश पर्वत पर रहने वाले, बरसों तक समाधि लगी रहती है और ये बूढ़े से भोले बाबा, और कहाँ तुम कहाँ ये भोले बाबा, तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता है, तुम मेरी बात मानो तो विवाह न करो। और महाराज समझा रहे हैं मैना गिरजा को कि सुनो बेटी, अगर तुमने भोले बाबा के साथ में विवाह किया तो तुम कभी जीवन में सुख नहीं पाओगी। बोलिए कि मेरी बात मान ले पार्वती, और भोला संग ब्याह रचाती, शंकर संग ब्याह
गिरिजा नहीं मानी। गिरिजा बोली मैया मैंने बचपन में ये प्रण किया था कि भोले बाबा के संग विवाह करेंगे। अब भोले बाबा चाहे कैसे भी हो लेकिन विवाह तो हम भोले बाबा के ही साथ करेंगे। बहुत समझाया मैना ने, पार्वती नहीं मानी। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित इधर क्या हुआ है कि जो गिरिजा जो थी भोले बाबा जो थे महाराज दरवाजा हुआ और दूल्हे का दरवाजा होने के बाद में भोजन की बारी आती है ना, बारात को भोजन कराया जाता है। तो दरवाजा होने के बाद में हिमांचल जैसे ही भोजन की बारी आई तो महाराज हिमांचल के मन में अहंकार हो गया। हिमांचल के मन में अहंकार हो गया। हिमांचल सोचने लगे कि हमने भोजन तो इतना सारा बनवा लिया लेकिन भोले बाबा बारात थोड़ी सी लेंगे आए। अब जैसे ही अहंकार हुआ है हिमांचल के मन में तो भोले बाबा समझ गए कि हिमांचल के मन में अहंकार हो गया। क्योंकि भगवान तो महाराज सबकी जानते हैं, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी और बाप से कहा छुपी जगह हाथ जगत की डोरी। भगवान तन की तो छोड़ो का, भगवान तो मन की तक जानते हैं कि तुम्हारे मन में क्या है। भोले बाबा समझ गए कि हिमांचल के मन में अहंकार हो गया तो भगवान का भोजन क्या है, अहंकार। भगवान भोजन को अहंकार को खाते हैं। अगर आप भगवान के सामने जाओ और 56 भोग लगा करके ले जाना, बना करके ले जाना, जब तक आपके मन में अहंकार है तब तक वो आपके 56 भोग स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अहंकार हो गया तो इधर भोले बाबा समझ गए। तो भोले बाबा की बारात में महाराज 2 गढ़ आते जिनको नाम तो शुक्र और शनिचर। भोले बाबा की बारात में 2 गढ़ थे जिनका नाम था शुक्र शनिचर। भोले बाबा ने महाराज सारा किया शुक्र शनिचर से, इन्हें अहंकार हो गया और अब तुम भूख की वजह से यहीं गिर पड़ो और रोने लगो। शुक्र शनिचर समझ गए कि भोले बाबा अहंकार तोड़ना चाहते हैं। सो परीक्षित महाराज शुक्र शनिचर जो रहे, जैसे ही इशारा किया भोले बाबा ने तो महाराज रो रो करके वहीं लौटने लगे। अब जैसे ही लौटने लगे तब तक हिमांचल आए। बोले क्या हुआ? बोले भूख लगी। हिमांचल बोले भूख लगी तो भोजन दिया जाएगा। शुक्र शनिचर बोले अब ही खाइए, हम तो अब ही खाइए, हम अब ही खाइए। अब हिमांचल समझ गए आए हमें जो लगत ने बरसन तक भोजन नहीं मिलो तासो जे मरे जा के मारे। तो हिमांचल बोले ऐसा करो सबसे पहले तुम्हें ही भोजन कराए थे, उसके बाद दूसरों को कराएंगे। तो महाराज एक पंक्ति लगा दी है, बिछा दी और उस पर शुक्र शनिचर को बैठा दिया और बैठा करके जवाब दिया अब तुम इन्हें बैठो और अब हम तुम्हें भोजन कराएंगे। शुक्र शनिचर बैठ गए तो महाराज तो मंत्री आए, मंत्री तो शुक्र शनिचर के सामने उनने पत्तल डाल और जैसे पत्तल डाली तो पत्तल डाल के भोजन लेने चले गए और जब वो भोजन लेके वापस आए तो महाराज देखो खा के पत्तल ही नहीं। अब मंत्री बोले शुक्र शनिचर
हमने खाई नहीं। मंत्री बोले ये कोई खाने वाली चीज है? सबको शनिचर बोले हम कहा जाने, हमको तुम मेरे सामने रख गए थे तो हमने जाना खाने वाला होगा तो मैंने खा लिया। मंत्री बोले खाने वाली चीज नहीं होती है। तो सबको शनिचर बोले चलो अब दूसरी ले आओ और अब तुम भोजन ला लो उसके बाद खाएंगे। मंत्रियों ने दोबारा से पत्थर डाल दी। मंत्री गए भोजन लेकर के आए तो महाराज भोजन पहले तो दही पूड़ी रख गई। सो दही पूड़ी के तो सेकंड में भाई तुरंत पेट में पहुंची। अब शनिचर बोले और ले आओ। मंत्री दौड़ के गए, दही की जगह 4 रख गई तो 4 के 4 सेकंड में भाई महाराज वो भी साफ। अब सबको शनिचर बोले और ले आओ। अब तो महाराज पूरी डरैया उठाई धत्तई ले खाओ। अब सबको शनिचर दोनों हाथों से महाराज लगे डरे खाओ खाओ। अब मंत्री बोले हाय हमें लगा तो बहुत भूखे हैं। और जब भोले बाबा की बारात सब भूखमरी आई, पता नहीं जे कब से भूखे हैं, इन्हें भोजन नहीं मिलो। मंत्री बोले आराम आराम से खाओ। सबको शनिचर बोले आज खा लेंगे हो, फिर पता नहीं कब मिले। दोनों हाथों से लगे डरे महाराज यहाँ तक खाया क्या जितने भंडार भरे थे हिमांचल के सब खत्म हो गए। हिमांचल समझ गए कि भोले बाबा की ये लीला है। मुझे अहंकार हुआ तो भोले बाबा ने मेरा अहंकार तोड़ा। तो श्रोताओं आज हिमांचल भोले बाबा के पास में पहुंचे और पहुंच करके ध्यान रखना, आज चरणों में गिर पड़े, दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया भोले बाबा हम समझ गए कि ये आपकी लीला है। अब आप इन दोनों को शांत कर दो ताकि ये बारात और भी भोजन कर सके। भोले बाबा को महाराज उन्होंने क्या किया, तुलसी के पत्ते लिए, सुक्कू शनिचर को दे दिए, उनकी भूख मिट गई। हिमांचल ने सारी बारात को भोजन करवाया। करवाने के बाद में सवेरा हुआ। भोले बाबा का विवाह मैया गिरिजा के साथ में संपन्न हुआ। बोले भोले बाबा की, बोले मैया पार्वती की। संपन्न हुआ होने के बाद में भोले बाबा ने मैया पार्वती को साथ लिया। साथ लेकर के श्रोताओं आज कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। पहुंचने के बाद में बड़े ही हर्ष उल्लास से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इधर श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, उन्हीं मैया पार्वती के गर्भ से एक बड़े ही वीर पुत्र ने जन्म लिया जिनका नाम पड़ा है कार्तिकेय। उन्हीं जब कार्तिकेय का जन्म हुआ तो जन्म होने के बाद में उन्हीं कार्तिकेय के द्वारा उस तारक नाम के राक्षस का वध हुआ। जब वध हुआ होने के बाद में देवताओं ने जय जयकार करी और राक्षस भी मारा गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, भोले बाबा का विवाह मैया पार्वती के साथ में हुआ है। आइए जिन्हें बधाई डालनी हो वो डाल सकती हैं क्योंकि आज भोले बाबा का विवाह हुआ। और तालियों के साथ में एक प्रभु नाम का संकीर्तन बोलेंगे। और परीक्षित महाराज कथा 6 बजे तक चलने दें। तो समय तो हो गया है। आइए तालियों के साथ में बोलेंगे।
श्री भागवत महापुराण। आवाज आइए महाराज। इधर श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, इस प्रकार से भोले बाबा का विवाह मैया पार्वती के साथ में हुआ। इधर राजा परीक्षित ने जवाब दिया है कि हे महाराज, आपने हमें भोले बाबा के विवाह की तो कथा सुना दी, अब कृपया कर हमें उन भक्तों की भी कथा सुना दीजिए। मैंने सुना है भगवान के बहुत बड़े बड़े भक्त हुए इस संसार में, और आकर के उन्होंने अपना भी उद्धार किया और अपने साथ साथ अपने परिवार का भी उद्धार किया। कृपया उन भक्तों की भी हमें कथा सुना दीजिए। तो महाराज सुखदेव जी ने जवाब दिया है कि अगर तुम उन भक्तों की कथा सुनना चाहते हो तो हम तुम्हें जरूर सुनाएंगे। ध्यान रखना, एक कवि कहता है, विद्वान कहता है कि कभी भी भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती। भक्ति करने की कभी भी कोई उम्र नहीं होती है। भक्ति चाहे बचपन में करो चाहे बुढ़ापे में करो, भक्ति की कोई उम्र नहीं होती है। एक समय की बात है महाराज, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, बुजुर्गों ध्यान देना, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी तो भगवान ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना हुई थी तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि के विस्तार के लिए एक पुरुष और एक स्त्री को बनाया था। वो पुरुष कौन था? वो पुरुष थे जिनका नाम था स्वयं मनु और स्त्री थी शत्रुपा। और इन्हीं के द्वारा इस संसार का विस्तार हुआ। किसके द्वारा? एक स्त्री और एक पुरुष के द्वारा। और इन्हीं महाराज मनु के घर में 2 पुत्रों ने जन्म लिया और 3 पुत्रियों ने जन्म लिया। इन्हीं मनु महाराज के 5 संतानें हुई। पुत्र जो है जिनका नाम है, एक का नाम उत्तानपाद है, एक का नाम है प्रियव्रत। उत्तानपाद जो है मनु महाराज के बड़े लड़का है और प्रियव्रत जो है वो छोटे हैं। जब छोटे हैं तो उत्तानपाद मनु महाराज जो है उन्होंने अपना राजपाट, अवध का राज महाराज किसे दे दिया? उत्तानपाद को, क्योंकि उत्तानपाद बड़े हैं। जब उत्तानपाद को राजपाट दिया तो उत्तानपाद बड़े अच्छे राजा हैं, प्रजा को पुत्र के समान प्रेम करते हैं और प्रजा भी उन्हें पिता के समान प्रेम करती है। ध्यान रखना, अगर आप दूसरों को सम्मान दोगे तो खुद भी सम्मान ले लोगे। दादा ध्यान रखना, जब उत्तानपाद जो है इनका विवाह हुआ है, इनकी पत्नी है जिसका नाम है सुनीति। सुनीति जो है बड़ी ही पतिव्रता है, नीतिवान है, बहुत ही सुंदर भी है, सुशील भी है। ध्यान रखना, शरीर से कितने भी सुंदर बने रहो, जब तक आपका चरित्र सुंदर नहीं है तब तक आपकी सुंदरता नहीं बढ़ती है। श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं, उत्तानपाद की पत्नी है जिसका नाम है सुनीति। उत्तानपाद के घर में कमी तो किसी भी बात की नहीं है, लेकिन एक चीज की कमी है कि उनके घर में कोई संतान नहीं है। जब कोई संतान नहीं है तो मैया सुनीति जो है महाराज अपने राज्य में जाती, लोग उन्हें बांझ कह करके बुलाते, उत्तानपाद को निर्वंशिया कह करके बुलाते, तो मैया सुनीति से ये बर्दाश्त नहीं होता। एक बार मैया सुनीति अपने आंगन में बैठी और महाराज रो रही थी। तब तक इधर एक बांदी को बुलाया, जवाब दिया, बांदी चली जाओ और जा करके सभा में से मेरे महाराज उत्तानपाद को ले आओ। दासी गई और दौड़ करके जाने के बाद में महाराज उत्तानपाद को ले आई और ले आकर के सुनीति के पास में जैसे ही उत्तानपाद पहुंचे तो महाराज सुनीति की आंखों में से आंसू आ गए।
आंसू जैसे ही आए तो उत्तानपाद ने पूछा, क्या बात है प्रिय, रो क्यों रही हो? सुनीति ने जवाब दिया, महाराज हम रो इसलिए रहे हैं कि आपको नहीं पता है, आप तो अपने सवा के राज्य के महल के कामों में लगे रहते हो, लेकिन कभी आपने ये भी सोचा है कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है? और अगर मेरे घर में कोई संतान नहीं है तो ये धन दौलत किस काम की? जब संतान ही नहीं होगी तो उस धन दौलत का हम करेंगे क्या? उत्तानपाद ने जवाब दिया है कि हे रानी, अब हमारे नसीब में जब संतान है ही नहीं तो उसका कोई उपाय तो नहीं हो सकता है ना, तो क्यों रोना? जो चीज है ही नहीं उसके लिए क्यों रोना? अरे जो है उसी में सुख मनाओ ना। सुनीति ने जवाब दिया, महाराज हमारे संतान नहीं है, लोग आपको निर्वंशिया कहकर बुलाते हैं, मुझे बांझ कहकर के बुलाते हैं, लोग मेरा अपमान करते हम सहन कर लेंगे, लेकिन मेरे सामने आपका अपमान होता है, हम ये सहन नहीं कर पाते। उत्तानपाद बोले, इसका कोई उपाय नहीं है मेरे पास। सुनीति बोली, एक उपाय है। बोले कौन सा? सुनीति बोली, महाराज आप ऐसा करो कि अपना दूसरा विवाह कर लो, और जब आप दूसरा विवाह अपना करोगे और जब तुम्हारी दूसरी पत्नी आएगी तो उसके गर्भ से संतान हो जाएगी तो तुम्हारा वंश आगे बढ़ जाएगा। ये निर्वंशिया का नाम, ये कलंक जो तुम्हारे सर पर लगा है ये हट जाएगा। श्रोताओं ध्यान रखना, जैसे ही दूसरे विवाह की बात सुनी तो उत्तानपाद ने जवाब दिया, रानी क्या कह रही है? तुम्हें नहीं पता है, तुम दूसरे विवाह की बात कर रही हो, तुम सौत लाने की बात कर रही हो। अरे एक बार मौत हो जाए तो अच्छा है, लेकिन कभी घर में सौत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर घर में एक पति की दो स्त्री हैं तो ध्यान रखना उस घर में कभी भी मित्रता नहीं हो सकती है, कभी भी सलाह नहीं हो सकती, हमेशा कलह होती रहेगी, क्योंकि जिस घर में दो स्त्री होती है उस घर में दो नाली बहती है जो कभी भी एक साथ नहीं चलती। उत्तानपाद ने जवाब दिया, रानी मेरी बात मानो तो हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे। सुनीति ने रो करके जवाब दिया, महाराज दूसरा विवाह कर लो, क्योंकि अगर आज आपने ऐसा नहीं किया तो हम जीवित नहीं बचेंगे। उत्तानपाद समझ गए कि ये सुनीति मानेगी नहीं, तो उत्तानपाद महाराज सुनीति से कह दिया, अगर तुम चाहती हो कि हम दूसरा विवाह कर लें तो हम जरूर करेंगे। सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, राजा उत्तानपाद जो है महाराज विवाह करने के लिए तैयार हो गए, और जब विवाह करने के लिए तैयार हुए तो इनका विवाह एक बड़ी सुंदर कन्या के साथ में हुआ जिसका नाम था सुरुचि। सुरुचि उसे कहते हैं जिसकी किसी भी चीज में कोई रुचि ना हो, और सुरुचि का स्वभाव महाराज ऐसा था कि हर बात पर लड़ाई करना, पतिव्रता नहीं थी, चरित्रवान नहीं थी। जब उत्तानपाद सुरुचि नाम की कन्या के साथ विवाह करके अवध में आए तो आने के बाद में सुरुचि का डोला दरवाजे पर रखा है। एक दासी आई और दासी दौड़ करके सुनीति के पास में गई और बोली, महारानी आपकी छोटी बहन आ गई, आप उसका स्वागत नहीं करोगे? तो सुनीति ने सुंदर सी थाल सजाई और थाली सजा करके आज उस डोले के पास में पहुंच गई। और जैसे ही महाराज डोले के पास में पहुंची है सुनीति तो एक दासी ने सुरुचि से कहा, बहना डोला से बाहर आ तो वही बड़ी बहन तुम्हारा सम्मान करने के लिए खड़ी है। सुरुचि ने जवाब दिया, बड़ी बहन? किसकी बड़ी बहन? कौन सी बड़ी बहन? मेरी कोई बहन नहीं है। दासी ने जवाब दिया, तुम्हारी बड़ी बहन महाराज की बड़ी पत्नी। बड़ी पत्नी? बड़ी पत्नी कहां से आ गई? और उत्तानपाद की तरफ दांती पीस करके जवाब दिया, अच्छा अब समझ में आई मेरे, तुम मेरे साथ में छल करके विवाह करके आए हो। अरे जब तुम्हारे एक पत्नी पहले थी तो तुमने मेरे साथ विवाह क्यों किया? बता देना चाहिए था मुझे। और महाराज बोली है सुरुचि,
मुझे वापस करवा दो, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। राजा उत्तानपाद तो महाराज शांत हो गए, लेकिन सुनीति ने जब ऐसे वचन सुने तो मैया सुनीति की आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही आंसू आए सुनीति ने जवाब दिया है, बेना कैसी बातें तुम कर रही हो, तुम मेरा अपमान कर लो हम सहन कर लेंगे, लेकिन तुम मेरे सामने मेरे पति का अपमान कर रही हो, हम ये सहन नहीं कर पाएंगे। और तुम डोला वापस करवाने की बात कर रही हो। अरे अगर डोला आज अवध से वापस तुम्हारा हो गया तो मेरे पति कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। अगर तुम चाहते हो कि हम इस घर में ना रहें तो हम ये घर छोड़ करके चले जाएंगे बेना, लेकिन तुम ऐसी बातें ना कर, मेरे पति का अपमान ना कर। ये सारा राजपाट तू ले ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तेरी दासी बन करके रहूंगी, लेकिन डोला वापस मत करवा। सुरुचि ने जवाब दिया है कि अगर तू इस घर में रहना चाहती है तो इस घर में तू तभी रह सकती है दासी बन करके, और अगर तू महारानी बन करके रहेगी तो हम इस घर में नहीं रहेंगे, दासी बन करके तुझे रहना पड़ेगा। सुनीति ने जवाब दिया, बेना जैसा तू कहेगी हम वैसा ही करेंगे। आज उत्तानपाद ने सुनीति से कहा है, कौरवनी हमने तुम्हें उसी समय रोका था कि दूसरा विवाह ना करवाओ। देखो सुरुचि घर में आ नहीं पाई, सबसे पहले तुम बर्बाद हो गए। मैंने तुमसे मना किया लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। सुनीति ने जवाब दिया, महाराज मेरे नसीब में यही था सो मेरे साथ हो रहा है, आप अफसोस ना करो। माताओं पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण ये होते हैं कि पतिव्रता स्त्री जो होती है वही होगी सच्ची स्त्री जो स्वप्न में भी कभी किसी पराये पुरुष का स्मरण ना करे। पतिव्रताओं के ये लक्षण होते हैं कि खुद का अपमान हो जाए सहन कर सकती हैं, लेकिन उनके पति का अगर अपमान हो जाए तो सहन नहीं कर सकती। पतिव्रता थी मैया सती जो अपने पति के अपमान के कारण पिता के यहाँ पर राख हो गई थी। ऐसी होती है पतिव्रताएं। मैया सुनीति जो थी आज महल में गई है, भीतर प्रवेश किया, महाराज राजसी वस्त्रों को उतार दिया और दास दासियों जैसे वस्त्रों को धारण कर लिया, हाथ में एक डंडा ले लिया और सुरुचि के पास में आ गया। सुरुचि ने जवाब दिया, सुन सुनीति तू इस घर में नहीं रहेगी, तू जाएगी और जा करके खेत में झोपड़ी बना करके खेतों के कागा उड़ाया करेगी, घर में नहीं रहेगी तू। सुनीति ने स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के बाद में आज मैया सुनीति हाथ में डंडा लिए हुए है, दासियों जैसे वस्त्र धारण किए हुए है और महाराज खेतों में जाकर के झोपड़ी बना करके आज वो दुखिया वही रहने लगी। सुरुचि सुनीति को खाने के लिए महाराज जौ की रोटी देती नमक रख करके, जौ जानते हो बेजर जौ की रोटी देती है। आज दुखिया की ऐसी हालत है, सुरुचि महाराज उत्तानपाद को सुनीति के यहाँ पर जाने तक नहीं देती, ऐसी हालत है आज सुनीति की। लेकिन धन्य है वो मैया जिसके ऊपर इतनी मुसीबत आ गई अपने पति के कारण, आज वो मैया शांत है। और आजकल तो महाराज देखो कि घर में देवरानी जेठानी की नहीं बन
घर में देवरानी जेठानी तक की नहीं बनती है। जमाना के जिस घर में अगर देवरानी जेठानी इकट्ठी होए तो महाराज लाठी तो संजा सवेरे जरूर चली जाए। जब तक 2-4 गाड़ी हो ना जाए तब तक इन्हें चैन नहीं पाए। और धन्य है वो मैया जो अपने पति के सम्मान के कारण खेतों में झोपड़ी बना करके रह रही है। एक समय की बात, रात का समय हुआ तो परिचल महाराज मैया सुनीति अपनी झोपड़ी में सो रही थी। तो सोने के बाद में रात का समय हुआ, दिमाग में झटका लगा कि अब ना तो मेरे पास मेरे पति है और संतान भी तो मेरे है ही नहीं, तो मैं जीऊं किसके साथ? जीना मेरा बेकार है, मुझे जीना नहीं चाहिए। और रात के समय महाराज मन में विचार किया, आज वो दुखिया मरने का विचार करके महाराज जंगल में चली। और जैसे ही जंगल में जा रही है और अपने पिया की याद करते हुए जा रही, रोती जा रही, कैसे क्या कोई याद पिया तेरी आए रही है, मैं तो जाए रही हूँ। आज सुनीति और अपने महाराज उत्तान पाद की याद करते हुए हैं। अरे तुम तो पिया मेरे भइयों में तुम तो पिया मेरे भइयों में आज अपना के बोला खाए रही है, तो जाए रही हूँ। सुनीति जंगल में पहुंची तो जंगल में जैसे ही पहुंची, महाराज घना जंगल है, तो उस जंगल में जैसे ही मरने के लिए पहुंची तो वहीं पर महाराज अकस्मात देवर्षि नारद भी आ गया। जैसे ही नारद आए तो नारद ने सुनीति को देखा तो नारद पूछने लगे, कौन हो तुम और आधी रात के समय से जंगल में क्या कर रही हो, क्या कर रही आई हो? सुनीति ने जवाब दिया, मेरा नाम सुनीति है और मैं उत्तान पाद की पत्नी हूँ और मैं इस जंगल में मरने के लिए आई हूँ। नारद ने पूछा, क्यों मरने के लिए आई हो, क्या कारण है? सुनीति बोली, मेरे पति जो थे वो भी मेरे पास नहीं रहे और मेरे कोई संतान भी नहीं है, तो मैं किसके सहारे जीऊं? मेरा तो कोई सहारा ही नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ मरने के लिए आई हूँ। बाबा नारद बोले, सुनो, तुम यहाँ से लौट जाओ, यहाँ मरो मत और तुम जाओ, हम तुम्हें वचन देते हैं, वरदान देते हैं कि तुम्हारे संतान हो जाए। सुनीति बोली, अच्छा, हम तो तुम कह रहे हैं कि मेरे संतान हो जाएगी। बाबा जी झूठो दिलासा हमें मत दो, हम यहाँ मरने के लिए आए हैं तो हम जरूर मरेंगे। और तुम कह रहे मेरे संतान हो जाएगी, कैसे संतान हो जाएगी? मेरे पास ना तो मेरे पति है, ना मेरे पास मेरा घर है, तो संतान कहां से होगी? झूठी बातें तुम कह रहे हो, संत होकर के तुम्हें शोभा नहीं देता। नारद ने जवाब दिया है, बेटी, संत कभी झूठ नहीं बोलते, संत कभी झूठ नहीं बोलते। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, संत वचन
वचन पत्थर की बीका। संत का वचन कभी खाली नहीं जाता। आज सुनीति को दिलासा दिया, लौटा दिया है सुनीति को जंगल से। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, सुनीति जो है अपनी कुटिया में वापस आई, जीवन व्यतीत करने लगी और महाराज नारद के वरदान का इंतजार करने लगे। एक बार उत्तानपाद जो रहे, सो उत्तानपाद महाराज जंगल में मन में विचार किया कि बहुत दिन हो गए हम कहीं बाहर घूमने के लिए नहीं गए, तो आज हम जाएंगे और शिकार खेलने के लिए जंगल में जाएंगे। मन में विचार किया, सुरुचि के पास में गए, बोले सुरुचि आज हम जंगल में शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं और अभी जा रहे हैं, शाम तक वापस आ जाएंगे। सुरुचि ने कहा ठीक है महाराज, जैसा आप चाहो। तो उत्तानपाद ने महाराज विलंब नहीं किया, घोड़ा सजाया और घोड़ा सजा करके घोड़ा पर सवार होकर के और कुछ मंत्रियों को लेकर के उत्तानपाद जंगल में चले गए। और कैसे जा रहे हैं? कोई भी शिकार नहीं मिला। जब कोई भी शिकार नहीं मिला, रात का समय हुआ, माफ करें समय ज्यादा हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं? तो ठीक। तो महाराज रात का समय होने लगा, उत्तानपाद घोड़ा पर सवार हुए। जब शिकार कोई नहीं मिला तो शाम हुई, तो घोड़ा पर फिर से सवार हुए, फिर अपने महल अवध में आ गए। आने के बाद में क्या देखा कि महल के फाटक बंद है। तो उत्तानपाद ने पहले तो फाटक खूब खटखटाए। महाराज फाटक खटखटा रहे, दरवाजा
अब कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। तो उत्तानपाद खड़े होकर के सोचने लगे कि आज दरवाजा भी बंद है, तो आज क्यों ना हम अपनी बड़ी रानी सुनीति के यहाँ पर घूम आए। सो महाराज चले उत्तानपाद, और जैसे ही चले और सुनीति के आश्रम पे पहुंचे, झोपड़ी में पहुंचे, तो पहुंचने के बाद में महाराज आधी रात का समय सुनीति अपने झोपड़ी में सो रही थी। जैसे ही महाराज सुनीति सो रही थी अपनी झोपड़ी में, तो उत्तानपाद ने महाराज दरवाजा खटखटाया, सुनीति दरवाजा खोलो। महाराज दरवाजा खटखटाया, सुनीति दरवाजा खोलो। अब सुनीति महाराज गहरी नींद में सो रही। अब फिर से दरवाजा खटखटाया, खोलो तो खोलो ना, तो अगर नीचे वाली ने सुन ली तो हड्डी को सुरमा बनाए दिए। अब महाराज फिर से खटखटाया, खोलो। अब सुनीति के कानों में आवाज पड़ी, सोचने लगी कि हमें ऐसा लगता है कि मेरी सौत ने मुझे मारने के लिए लोग भेजे, मारने के लिए लोग भेजे। तो महाराज पहले तो आंख खुल गई सुनीति की। उत्तानपाद ने आवाज लगाई, सुनीति दरवाजा खोलो, मैं हूं मैं। अब जो उत्तानपाद की आवाज सुनी, सो महाराज दरवाजा खोल दिया। और ऐसा ही नहीं, सुनीति जो थी महाराज सो रही है, महाराज की आवाज नहीं सुन पाई। उंगली पकड़ करके अपने आश्रम में ले गई। कैसे? और रात में आए हैं, मेरे महाराज को भूख लगी होगी। तो महाराज रानी सुनीति एक बासी रोटी पड़ी थी जो की, वो रोटी ले आई, उस पर नमक रख दिया।
जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, आज उत्तानपाद जो है, उत्तानपाद जो है, आज सुनीति ने जब उत्तानपाद को देखा बड़ी प्रसन्न हुई, अंदर ले गई है भीतर, टूटे खटोला पर बलम को बैठा लिया, जौ की रोटी नमक से खिला दी, ऊपर से पानी पिला दिया। आज इतना कहने के बाद में सुनीति की आंखों में आंसू आ गए। उत्तानपाद ने जवाब दिया है, ये रानी, अगर तुम मेरा दूसरा विवाह ना करवाती तो शायद आज तुम्हारी ये दशा नहीं होती। इधर उसी रात के समय उत्तानपाद ने वही वो रात बिताई। उसी रात में मैया सुनीति ने गर्भ धारण किया। सवेरा जैसे हुआ तो महाराज उत्तानपाद जो है अपने अवध में आए। अवध में आने के बाद में दरवाजे पे सुरुचि खड़ी, परीक्षित महाराज। जैसे ही सवेरा हुआ, उत्तानपाद उस रात मैया सुनीति के यहाँ पर रुके। उसी रात मैया सुनीति ने गर्भ धारण किया। सुबह जब हुई तो उत्तानपाद आए तो दरवाजे पे सुरुचि खड़ी। अब उत्तानपाद ने देखो कि सुरुचि खड़ी, सो महाराज डराए गए, बोले अब जे घर में नहीं घुसन दिए। तो अब सुरुचि लाल पीरी आंखें करे। सुरुचि बोली कहाँ गए थे? हमें लगत में सौत कहने गए थे। महाराज उत्तानपाद बोले सौत कहने नहीं गए थे। अरे रात भर हम दरवाजे पे तो बैठे रहे, दरवाजा खूब खटखटाओ को उन्हें खोलो नहीं, और ठंड में ठिठुर ठिठुर के बातें बनी है। महाराज दो चार बड़ाई जो करी सोई पिघल गई, और अपने पति को हाथ पकड़ के महाराज अंदर ले गए। धीरे 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 दोनों रानियों ने गर्भ धारण किया। सुरुचि ने भी गर्भ धारण किया, इधर मैया सुनीति ने भी गर्भ धारण किया। समय व्यतीत होने के बाद में जब दोनों माताओं के 9 मास पूरे हुए तो इधर मैया सुनीति के गर्भ से एक बड़े सुंदर बालक ने जन्म लिया, कापर झोपड़ी में। और सुरुचि के भी गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया। ध्यान रखना, किस्मत कुछ भी करवा सकती है, किस्मत कुछ भी करवा सकती है। राजा उत्तानपाद एक ही पत्नी है 2, और दोनों के गर्भ से 2 एक एक पुत्रों ने जन्म लिया। लेकिन किस्मत ऐसी कि एक रानी के गर्भ से जब पुत्र ने जन्म लिया तो एक पुत्र रानी के पास में कोई नहीं है जो उस मैया की पीड़ा को समझ सके, और एक रानी के गर्भ से जब पुत्र ने जन्म लिया तो उसके पास हजारों दास दासियां खड़े हैं। एक कवि बड़ी सुंदर कल्पना करता है कि किस्मत से बड़ा कुछ नहीं होता। बड़े ध्यान से सुनना, पंक्ति के भाव बड़े ही दिमाग से समझना। वृक्ष है एक और डाली एक ही वृक्ष की 2, लेकिन किस्मत ऐसी कि एक डाली की किस्मत ये हुई कि वो भगवान के नाम पर हवन में आहुति में चली गई, और एक डाली की किस्मत ऐसी हुई कि वो चिता में लग गई। वैसे ही कवि लिखता है, एक बन शंकर जी बुझ दे, एक सीढ़ी में लगा।
दोनों के गर्भ से पुत्रों ने जन्म लिया। एक झूले पालने में एक पत्तों पे एक हवन में एक से जले नहीं किस्मत से बड़ा संसार में कुछ नहीं होता। दोनों रानियों के गर्भ से एक एक पुत्र ने जन्म लिया। सुनीति के गर्भ से जिस बालक ने जन्म लिया उसका नाम पड़ा ध्रुव, और सुरुचि के गर्भ से जिस बालक ने जन्म लिया उसका नाम पड़ा है उत्तम।